आज तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में ओपनिंग में ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आज दोहरा शतक लगाकर इतिहास रचा। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने भी आज शतक की पारी खेली और रिंकू सिंह ने मैदान पर लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर आज युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। आज हमारे बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज आज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश के कई गेंदबाजों का आज हमारे बल्लेबाजों ने करियर ही समाप्त कर दिया। इतनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह जो न कर सके वो आज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने कर दिखाया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी ने भी मैदान पर कहर बरपा दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच यह तीसरा टी20 मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाहती थी क्योंकि 3 टी20 मुकाबले की ये सीरीज़ थी। पहला टी20 मुकाबला बांग्लादेश ने जीत लिया था 8 रनों से और दूसरा टी20 मुकाबला भारत ने 160 रनों से जीता था। अब तीसरा टी20 मुकाबला भारत और बांग्लादेश दोनों टीमें जीतकर सीरीज़ पर कब्जा करना चाह रही थी, लेकिन दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों के सामने कोई भी टीम इतनी आसानी से मुकाबला जीत जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच टॉस उछाला गया। टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए, सोचा कि आज मुकाबला भी जीत लेंगे और दोस्तों इन्हीं इरादों के साथ उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को भेजा। शुभमन गिल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, चौथी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर जायसवाल ने छक्का ठोक दिया और 6ठी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। पहले ओवर में ही यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने अपने बल्ले का जलवा दिखाना स्टार्ट कर दिया। दूसरे ओवर में उन्होंने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, चौथी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों 6ठी गेंद पर भागकर 1 रन लिया और दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर एक ही चौका जड़ा यशस्वी जायसवाल ने, बाकी दोस्तों एक भी रन नहीं बन पाए। वहीं दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने छक्का जड़ दिया। दोस्तों दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर भागकर दोस्तों जो है यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया और 5वीं गेंद पर शुभमन गिल आया, शुभमन गिल ने छक्का जड़ दिया, 6ठी गेंद पर फिर से शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली जो न कर सके वो आज सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में कर दिखाया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर दोस्तों आज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली ने सलाम किया। दोस्तों आज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने कहा वाकई में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। जायसवाल और गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से गेंदबाजी कराई जाए। एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन हमारे बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 6ठे ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, चौथी गेंद पर फिर से शुभमन गिल ने गगनचुंबी
गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उसके बाद दोस्तों 5वीं और 6ठी गेंद पर फिर से शुभमन गिल ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। लगातार 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए आज शुभमन गिल ने। दोस्तों शुभमन गिल की बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी कराई जाए। बांग्लादेश की पूरी टीम एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए आई कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। दोस्तों आज एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज देश दुनिया के दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज नतमस्तक हो गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। तो दोस्तों अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दोस्तों आज सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एसएसवी जायसवाल का बल्ला और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में शुभमन गिल का बल्ला आज मैदान पर इतिहास रच रहा था। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि दोस्तों 8वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी और 2 कवर ड्राइव चौके शुभमन गिल ने ठोक दिए। वहीं एसएसवी जायसवाल ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। एसएसवी जायसवाल की बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। एसएसवी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रही थी। दोस्तों 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल ने चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर भागकर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर एसएसवी जायसवाल का साथ निभा रहे शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों गिल और जायसवाल की जोड़ी एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। गिल और जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो पसीना पसीना हो गए और चक्कर खाकर गिर पड़े कि आखिरकार आज जायसवाल और गिल को हुआ क्या है। जायसवाल और गिल की बल्लेबाजी देखकर आज दर्शकों को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। दर्शक भी अपने मुंह पर पानी लगा लगा कर इस मुकाबले को देख रहे थे। बांग्लादेश की टीम और दोस्तों बांग्लादेश के कोच भी हैरान थे, रोते बिलखते नजर आए कि आखिरकार आज इन्हें हुआ क्या है। एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज पूरा देश दुनिया इन्हें सलाम कर रहा था। वहीं दोस्तों 10वें ओवर की पहली गेंद पर ही एसएसवी जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल आए जिन्होंने गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। दोस्तों आज ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि मैदान पर बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। दोस्तों वहीं आपसे बता दें कि चौथी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल ने चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया और 6ठी गेंद पर शुभमन गिल ने छक्का जड़ दिया। और दोस्तों उसके बाद जो है आज हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों के बीच दोनों खिलाड़ियों के बीच में 200 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोस्तों 110 शुभमन गिल ठोक चुके थे और 90 रन एसएसवी जायसवाल बना चुके थे। लेकिन दोस्तों दोनों खिलाड़ियों का बल्ला फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। बांग्लादेश के खिलाड़ी दोस्तों गेंदबाज एक के बाद एक दोस्तों नए से नए गेंदबाज को गेंदबाजी करने के लिए भेज रहे थे। लेकिन एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट करने में हर एक खिलाड़ी हर एक गेंदबाज नाकाम होता जा रहा था। एसएसवी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को आज देखकर देश दुनिया हैरान थी कि आखिरकार वाकई में जायसवाल को हुआ क्या है। वहीं गिल तो बल्ले से अपने एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते जा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल का खतरनाक विस्फोटक बल्ला आज मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों की आज ऐसी धज्जियां उड़ा दी हैं कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। बांग्लादेश के खिलाफ दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी ने भी आज कहर बरपाया। लेकिन दोस्तों पहले भारत के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल जब कैच आउट हो गए तो शुभमन गिल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर अगर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जीता देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा ज़्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके, महज 3 गेंदों का सामना किया और आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर कहर बरपा दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। वहीं दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाजों को आज ऐसा रुलाया है कि सारी जिंदगी याद रहेगा।
रहेगा। सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी छक्के, 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर ही सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़ दिया और दोस्तों आते ही आगाज़ कर दिया कि आज सूर्या भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरी गेंद पर उन्होंने फिर से दोस्तों भागकर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ा और 5वीं गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। वहीं दोस्तों उधर यशस्वी जायसवाल भी अपने बल्ले से दोस्तों 1 रन छोड़ चुके थे। दोस्तों 13वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन ठोका और दोस्तों दूसरी गेंद पर वो रन आउट हो गए और दोस्तों उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए विकेट कीपर ईशान किशन भी एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है, विकेट कीपर हैं जिनको टीम इंडिया में काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला और आते ही इन्होंने मौके का फ़ायदा भी उठाया। दोस्तों 13वें ओवर की 4 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी छक्के ठोंककर आज इन्होंने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी का आगाज़ कर दिया। लेकिन दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर ही फिर से दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। इनके कैच आउट होने के बाद भारत को बड़ा झटका लग गया क्योंकि 4 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 4 छक्के जड़े और दोस्तों इतनी अच्छी बल्लेबाजी की जिसे देखकर हर कोई हैरान था। वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर दोस्तों ईशान किशन आउट हो गए। ईशान किशन के बाद हार्दिक पांड्या भी दोस्तों महज 2 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या के बाद अक्षर पटेल भी पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। एक के बाद एक भारत के विकेट गिरते जा रहे थे। उधर मैदान पर रिंकू सिंह आए सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने के लिए। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। रिंकू सिंह के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की 4 गेंदों पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के और 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। एक 9 बॉल पर भी उन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं दोस्तों 15वें ओवर में रिंकू सिंह ने पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर भागकर 1 रन लिया और 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव आए जिन्होंने छक्का जड़ दिया। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। ओवर समाप्त होने के बाद दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने दोस्तों भागकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव आए जिन्होंने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर भागकर सूर्य कुमार यादव ने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने छक्का जड़ दिया। छठी गेंद पर रिंकू सिंह ने फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। रिंकू सिंह अपने बल्ले से मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। 17वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने गगनचुंबी छक्का जड़ा। दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों 5वीं गेंद पर सूर्या ने 1 रन लिया। छठी गेंद पर फिर से रिंकू सिंह ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने कमाल कर दिया। लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर आज युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं दोस्तों 20वें ओवर में रिंकू सिंह ने 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोके। इसी के साथ टीम इंडिया की पारी समाप्त हुई। बांग्लादेश के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। टीम इंडिया के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने पावर प्ले में ही टीम इंडिया के गेंदबाजों को जमकर कुटाई लगा दी और खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन हमारे तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने 1 विकेट जो है 6ठे ओवर में गिरा दिया। लेकिन दोस्तों फिर भी बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच में शानदार तरीके से 60 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और कोई भी खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। चौके और छक्कों की बौछार करते हमारे गेंदबाजों की जमकर धुलाई लगा रहे थे। तभी दोस्तों हमारे तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को एक सफलता मिल गई 11वें ओवर में। दोस्तों उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी फिर से टिककर बल्लेबाजी करने लगे और दोस्तों उन्होंने 13वें ओवर में तो लगातार 6 गेंदों पर 4 गगनचुंबी छक्के और 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। हमारे गेंदबाज एक एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन बांग्लादेश को आउट नहीं कर पा रहे थे। बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों इस चारामैन कुलदीप यादव ने 14वें ओवर में 1 विकेट चटका दिया। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने एक के बाद एक विकेट गिराना स्टार्ट कर दिया। हमारे तेज गेंदबाज अक्षर पटेल ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए जो है 15वें ओवर में लगातार 3 विकेट चटका दिए। मोहम्मद सिराज ने 16वें ओवर में लगातार 2 विकेट चटकाए और एक के बाद एक बांग्लादेश की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। 19 ओवर में ही भारत ने मुकाबला जीत लिया। जय हिंद, भारत वंदे।